दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। आज एक ऐसी अदाकारा की बातें होंगी जिनका नाम था नाज। देखा जाए तो उनके नाजो नखरे और उनकी अदाएं बाकमाल थीं। मीना कुमारी किसी और ही दुनिया की लगती थीं। एक जिंदगी जिसमें दर्द की धारा लगातार चली। मीना कुमारी शायरी भी करती थी और आपने उनकी शायरी पढ़ी भी होगी। उनकी कौन सी फिल्में आपको पसंद है? उनके कौन से रोल आपके दिल के बेहद करीब हैं? मीना कुमारी की फिल्मों के कौन से गाने आपको बेहद पसंद हैं? कौन सी फिल्में कई कई बार आपने देखी? मीना कुमारी की फिल्में देखते हुए आपकी जिंदगी की कोई यादगार घटना आप साझा कर सकते हैं। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर आपको टाइप करना है www.facebook.com/vbs mumbai। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के इस कार्यक्रम का सिलसिला। आज कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम हम सजा रहे हैं मीना कुमारी की फिल्मों के गानों के साथ। तो अब पहले सवाल की बारी आ गई है। सुनिए ये गाना, बता देते हैं कैफ भोपाली के बोल हैं, गुलाम मोहम्मद का संगीत है। बहुत आसान सा सवाल आपको बताना है, जिसका जवाब फिल्म का नाम आपको बताना है। सुनिए गाना और बताइए हमें फिल्म का नाम। आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे, जख्म जिगर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे। आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे, जख्म जिगर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे। आप तो आँख मिलाते हुए शर्माते हैं, आप तो आँख मिलाते हुए शर्माते हैं, आप तो दिल के धड़कने से भी डर जाते हैं। फिर भी ये जिद है कि हम ज़ख्म जिगर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे, ज़ख्म जिगर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे, ज़ख्म जिगर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे, ज़ख्म जिगर देखेंगे। हमने आपसे फिल्म का नाम पूछा था। सभी श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब हमें मिला है। फिल्म थी पाकीज़ा। और श्रोताओं की ओर से बहुत सारी टिप्पणियां हमें मिल रही हैं। कुछ कुछ हम पढ़ के सुनाते चलेंगे। एक श्रोता ने लिखा है, महाजबी बानो, जिन्हें हम सभी मीना कुमारी के नाम से जानते हैं। पाकीज़ा की साहिब जान हो, दिल एक मंदिर की सीता हो, या साहब बीबी और गुलाम की छोटी बहू का किरदार ऐसे निभाया कि उन किरदारों को हमेशा के लिए अमर कर दिया। दोस्तों, इसी तरह की बहुत सारी टिप्पणियां हमें मिल रही हैं, जो हम बीच बीच में पढ़कर सुनाते चलेंगे। आप अपने दिल की बात लिखते रहिए। अब अगले गाने की बारी है, अगले सवाल की बारी है। अब हम आपको साहब बीबी और गुलाम फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं। आपको बताना है किस लेखक की कृति पर आधारित थी ये फिल्म, किस लेखक की रचना पर आधारित थी ये फिल्म। एक सवाल। दूसरा सवाल ये है कि इस फिल्म में छोटी बहू का किरदार किसने निभाया था? और हम आपको बता देते हैं, गुरुदत्त ने भूतनाथ का किरदार निभाया था। तो सवाल आपको याद होगा। चलिए गाना सुनिए और सवाल का जवाब टाइप कीजिए फटाफट। जिया में समाए गयो रे, कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी। पिया ऐसो जिया
समाए गयो रे कि मैं तन मन की सुध बुध गवा। साहब बीबी और गुलाम फिल्म का ये गाना था। हमने आपसे पूछा था किस लेखक की रचना पर आधारित थी ये फिल्म और छोटी बहू का किरदार किसने निभाया था। सभी श्रोताओं की ओर से बहुत त्वरित जवाब आया है। सही जवाब विमल मित्र की रचना पर आधारित थी ये फिल्म और छोटी बहू का किरदार मीना कुमारी ने निभाया था और गुरुदत्त ने भूतनाथ का किरदार निभाया था। अब कुछ श्रोताओं की टिप्पणियां भी हम पढ़कर सुनाते चलें। एक श्रोता ने लिखा है, मीना कुमारी नाम से ही सादगीपूर्ण भारतीय नारी का चेहरा सामने आ जाता है, जो आंखों से कभी धुंधली नहीं होती है। बचपन से उनकी फिल्म का एक गीत अभी भी मेरे कानों में गूंजता है, कभी तो मिलेगी बहारों की मंजिल। एक श्रोता ने लिखा है, आपकी जानकारी के सामने मुझे लगता है कि आज कुछ न लिख कर सुना जाए तो अच्छा होगा। सभी गाने बहुत ही खूबसूरत होंगे और जानकारी भी अद्भुत होगी। वही जानकारियां आप सभी चुन चुन कर ले आ रहे हैं, हम जिन्हें आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। एक श्रोता ने लिखा है, इन सब चीजों में केवल सेट पर बनाया गया शीशे का चंद्रमा, कागज के फूल पत्ते, नकली बारिश, इन सब चीजों में केवल मीना कुमारी ही सच लगती थी। आंखों से बोलने वाली, किरदार में दिल से उतरने वाली, सात्विक, सुंदर मीना कुमारी ने भारतीय नारी के दर्द को, दुख को जीवित किया। और भी बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी है। भाई हम शुक्रगुजार हैं आप सभी श्रोताओं के इन टिप्पणियों के लिए। अब अगले सवाल की बारी है। अगला सवाल अगले गाने से जुड़ा हुआ है। एक गाना है जो मीना कुमारी पर्दे पर गा रही हैं। कौन हीरो हैं जो सुन रहे हैं ये गाना? आपको गाना सुनकर बताना है, जो गाना मीना कुमारी पर्दे पर गा रही हैं वो कौन से हीरो हैं जो सुन रहे हैं। फिल्म का नाम हम बता देते हैं, दिल एक मंदिर। हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ, हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ, हम तेरे प्यार में सारा आलम। पंछी से छुड़ा कर उसका घर तुम अपने घर पर ले आए। ये प्यार का पिंजरा मन भाया, हम जी भर भर कर मुस्काए। जब प्यार हुआ इस पिंजरे से, तुम कहने लगे आजाद रहो। हम कैसे भुलाए प्यार तेरा, तुम अपनी जुबां से ये न कहो। अब तुम सा जहां में कोई नहीं है, हम तो तुम्हारे हो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ, हम तेरे प्यार में सारा आलम। दिल एक मंदिर फिल्म का गाना मीना कुमारी पर्दे पर गा रही हैं और राजकुमार सुन रहे हैं ये गाना। और यही था हमारा सवाल। सभी श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब हमें मिला है। एक श्रोता की टिप्पणी आई है, लिखा है, अदाकारा मीना कुमारी जी पर आज का प्रोग्राम है। बेहतरीन कलाकार, अपने अभिनय से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देने वाली एक्ट्रेस, जिनका अभिनय साहब बीबी और गुलाम में देखने को मिला। मासूम सी अदा और दमदार अभिनय ने मीना कुमारी को जिस मुकाम पर पहुंचाया, उस मुकाम तक पहुंचने की सोचना भी बड़ा मुश्किल है। एक श्रोता ने लिखा है कि अक्सर इस दुनिया में कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो होता तो अजनबी है पर अपने जैसा लगता है। उसकी हर बात, उसके हर शौक, उसकी हर अदा, न जाने क्यों उसके बाद तो दिल की गहराइयों को छूने लगती हैं। उसको ना देखूं तो तड़प होती है, उसकी हर सांस अपनी सी लगती है। आखिर क्या है, जैसे आसमान में चांद खिल गया हो। ये मीना कुमारी के लिए ये जज्बात साझा किए हैं हमारे एक श्रोता ने।
सचमुच मन मोहने वाली अदाकारा थी मीना कुमारी। ट्रेजेडी क्वीन के रूप में पहचान थी उनकी। वे शायरी भी करती थीं, चांद तन्हा आसमां तन्हा, दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा, बुझ गई आस छुप गया तारा, थरथराता रहा धुआं तन्हा, चांद तन्हा आसमां तन्हा। अब एक बहुत आसान सा सवाल, सुनिए गाना और बताइए किसकी आवाज है। आप अक्सर ये गाना सुनते हैं, आपको आवाजें पहचान कर बताना है नाम। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है, साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है, साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। राही जो हो अकेला, दो हो तो फिर जहाँ भी चाहे लगा लो मेला, दिल मिल गए तो फिर क्या जंगल भी एक घर है, साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है, साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है, साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर। फिल्म थी आजाद, हमने आवाजें पूछी थी और सभी श्रोताओं की ओर से सही जवाब हमें मिला है। चित्तलकर यानी सी रामचंद्र, लता मंगेशकर की आवाजें थीं और श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब लिख भेजा है। और अगले सवाल से पहले और टिप्पणियां पढ़ने से पहले हम एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं जिसका जवाब हम प्रोग्राम के दौरान देंगे। ध्यान से सुनिएगा सवाल। गुलजार की बतौर निर्देशक पहली फिल्म का नाम क्या था जिसमें मीना कुमारी ने अभिनय किया था? गुलजार की बतौर निर्देशक पहली फिल्म का नाम क्या था जिसमें मीना कुमारी ने अभिनय किया था? फिल्म का नाम बताना है आपको। इसका जवाब आप हमें बताइएगा इत्मीनान से। प्रोग्राम के दौरान इसका सही जवाब हम बताएंगे। देखते हैं कितने श्रोताओं के सही जवाब हमें मिलते हैं। एक श्रोता ने लिखा है, फिल्म पाकीज़ा के निर्माण के समय मीना कुमारी की हालत खराब होने लगी थी। इसके बावजूद उन्होंने न केवल फिल्म निर्माण का काम पूरा किया बल्कि शानदार अभिनय करके उसे अमर बना दिया। फिल्म पाकीज़ा 1972 में फरवरी में रिलीज हुई थी। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है मीना कुमारी की एक गजल है, आगाज तो होता है अंजाम नहीं होता, जब मेरी कहानी में वो नाम नहीं होता, जब जुल्फ के कालिख में गुम हो जाए कोई, बदनाम सही लेकिन गुमनाम नहीं होता, बहते हुए आंसू ने आंखों से कहा थमकर, जो मैं से पिघल जाए वो जाम नहीं होता, दिन डूबी या डूबी बारात लिए कश्ती, साहिल पर कोई कोहराम नहीं होता। शुक्रिया अदा कर रहे हैं आप सबका इन टिप्पणियों के लिए। अब अगले सवाल की बारी है। गाना सुनना है आपको और ये बताना है मीना कुमारी के लिए ये गाना कौन हीरो गा रहे हैं। काजल का गाना है, आपको बताना है हीरो का नाम, कौन हीरो मीना कुमारी के लिए इस गाने को गा रहे हैं पर्दे पर। छू लेने दो नाजुक होठों, और नहीं है जाम है ये,
छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये, कुदरत ने जो हमको बख्शा है, वो सबसे हंसी इनाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां, शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां, बेताब धड़कते सीनों का अरमान भरा पैगाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को। पर्दे पर इसे किस हीरो ने गाया, मीना कुमारी के लिए ये गाना। सभी श्रोताओं की ओर से सही जवाब हमें मिला है, राजकुमार गा रहे हैं पर्दे पर ये गाना। फिल्म थी काजल। एक श्रोता ने लिखा है कि आजाद से लेकर पाकीज़ा तक सभी फिल्में बेहद पसंद है हमें। दिल अजीज फिल्म, मैं भी एक लड़की हूँ, दिल अपना और प्रीत पराई, यहूदी, परिणीता, अर्धांगिनी, मेरे अपने, दिल अपना और प्रीत पराई, सभी फिल्में बेहद पसंद हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि उनकी फिल्म बैजू बावरा बहुत ही पसंद आई थी। एक फिल्म आई थी दिल अपना और प्रीति पराई, लेकिन सबसे ज़्यादा जिन दो फिल्मों ने मुझे प्रभावित किया वो फिल्में ऐसी हैं जिसमें मीना कुमारी जी ने बूढ़ी औरत का रोल किया और चरित्र भूमिका निभाकर उन फिल्मों को भी अमर कर दिया। वो फिल्में हैं मेरे अपने और दुश्मन। अब सवाल की बारी है, एक गाना सुनवा रहे हैं। आगा हश्र कश्मीरी के नाटक पर बनी थी ये फिल्म और फिल्म का नाम ही आपको बताना है। हम आपको जानकारी दे रहे हैं, आगा हश्र कश्मीरी के नाटक पर जो फिल्म बनी थी उस फिल्म का नाम आपको बताना है। और फिल्म में कौन कलाकार थे ये भी बता सकते हैं, तो बताइए। सुनिए गाना और बताइए फिल्म का नाम। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का शुरू, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का शुरू, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है। चाहे तू आए न आए हम करेंगे इंतजार, ये मेरा फिल्म थी यहूदी और यही था हमारा सवाल। फिल्म का नाम आपको बताना था। आगा हश्र कश्मीरी के नाटक पर बनी थी ये फिल्म। मीना कुमारी और दिलीप कुमार थे इस फिल्म में। अब अगले सवाल की बारी है। सुनिए ये गाना और हमें बताइए मीना कुमारी के साथ हीरो कौन थे। फिल्म का नाम हम बताए देते हैं। फिल्म थी कोहिनूर। मीना कुमारी के साथ हीरो कौन थे यही आपको बताना है। दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात, दो सितारों का
उम्मीदों का चमन आज की रात रंग लाई है मेरे दिल की लगन आज की रात। सारी दुनिया नजर आती है दुल्हन आज की रात। दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात, आज की रात। हुस्न वाले तेरी दुनिया में कोई आया है, तेरे दीदार की हसरत भी कोई लाया है। तोड़ दे पर्दे का चलन आज की रात, मुस्कुराता है उम्मीदों का चमन आज की रात। दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात, आज की रात। फिल्म थी कोहिनूर। हमने आपसे पूछा था मीना कुमारी के साथ हीरो कौन थे। यूसुफ खान यानी दिलीप कुमार। सभी श्रोताओं की ओर से बहुत त्वरित जवाब हमें मिला और सही जवाब मिला, एक भी गलत जवाब नहीं आया। और हमने आपसे एक सवाल पूछा था जिसका जवाब हमने कहा था हम देंगे प्रोग्राम के दौरान। उसका जवाब हमें अभी तक मिला नहीं। गुलजार की बतौर निर्देशक पहली फिल्म का नाम क्या था जिसमें मीना कुमारी ने अभिनय किया था? गुलजार की बतौर निर्देशक पहली फिल्म का नाम आपको बताना है जिसमें मीना कुमारी ने अभिनय किया था। और उस फिल्म का जिक्र आप कर चुके हैं प्रोग्राम के दौरान अपनी टिप्पणियों में। बहरहाल अब एक टिप्पणी हम पढ़ के सुनाते हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कौन कब खो जाता है पता ही नहीं चलता है। देखो तो लगता है कि कोई साथ चल रहा है, कहीं खो गया। मीना जी की शख्सियत भी ऐसी ही थी। वो कोई भी पात्र जी सकती थी। भावुक और आंसू बहाने वाले दृश्य के लिए उन्हें मूड नहीं बनाना पड़ता था। सही टाइमिंग, संवाद, अदायगी हर चीज में संपूर्ण थी। अपनी खुशियों और गमों को अपने भीतर नियंत्रित करने की शक्ति उन्होंने हासिल की थी। बिल्कुल सही फरमाया आपने। और आंखों से बला का अभिनय करती थी वो। दोस्तों, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की रचनाओं पर आधारित 2 फिल्मों में मीना कुमारी ने काम किया था। उन 2 फिल्मों के नाम आपको बताने हैं। सवाल एक बार हम फिर से आपसे पूछ रहे हैं। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की रचनाओं पर आधारित 2 फिल्मों में मीना कुमारी ने काम किया था। उन 2 फिल्मों के नाम आपको बताने हैं। एक फिल्म का गाना हम आपको सुनवाए देते हैं। सुनिए गाना और याद करने की कोशिश कीजिए। दोनों फिल्मों के नाम आपको बताने हैं। तेरी जाने ना दूंगी, जाने ना दूंगी, मैं तो अपने रसिक को नैनों में रख लूंगी पल की नींद तेरी जाने ना दूंगी, जाने ना दूंगी। इसमें आप चाहें तो संगीतकार का नाम भी बता सकते हैं। अब इस सवाल का सही जवाब हम आपको थोड़ी देर बाद देंगे इस प्रोग्राम के दौरान। तब तक हम आपसे अगला सवाल पूछते हैं। आप बहुत आसान सा सवाल है, गाना सुनिए और फिल्म का नाम बताइए। गाना सुनकर फिल्म का नाम बताना है। और जो पहले वाला सवाल है दोहरा देते हैं। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की रचनाओं पर आधारित 2 फिल्मों के नाम बताने हैं जिसमें मीना कुमारी ने अभिनय किया था और एक फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया। दूसरी वाली फिल्म का नाम भी आपको बताना है। अब सुनिए गाना और फिल्म का नाम बताइए। कभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी बहारों की मंजिल राहें, बहारों की मंजिल
इस गाने में हमने आपसे फिल्म का नाम पूछा था, सभी श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब हमें मिला है। फिल्म थी आरती। अब अगला सवाल पूछने से पहले एक श्रोता की टिप्पणी पढ़ के सुना रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है, मेरी सबसे पसंदीदा अभिनेत्रियों में से एक है मीना कुमारी। आपने अपनी फिल्मों, चाहे पाकीज़ा की साहिब जान हो या अन्य तमाम फिल्मों के नाम इन्होंने लिखे हैं, किरदार के नाम लिखे हैं, सभी फिल्मों में मीना कुमारी पसंद आती हैं। और एक श्रोता ने लिखा है, ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी के बारे में अक्सर कहा जाता है कि उनका फिल्मी सफर भले ही किसी सुनहरे सपने से कम नहीं रहा, लेकिन जब उनके निजी जीवन का जिक्र किया जाता है तो उनकी तन्हाई और उदासी साफ साफ झलकती है, और शायद उनका यही व्यक्तित्व उनकी फिल्मों में दिखाई देता है। अब अगले सवाल की बारी है। सुनिए गाना और हमें बताइए किसने गाया है ये गाना। फिल्म है बहू बेगम। आपको बताना है किसकी आवाज में ये गाना है। ओ रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे, मेरा कसूर क्या है, तू फैसला सुना दे। ओ रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे, मेरा कसूर क्या है, तू फैसला सुना दे। दोस्तों, इसमें फिल्म का नाम बहू बेगम नहीं है, फिल्म का नाम कुछ और है। आपको इसमें बताना है संगीतकार का नाम। है भूल कोई दिल की, आंखों की या खता है, कुछ भी नहीं तो मुझसे फिर क्यों कोई खफा है भूल कोई दिल की, आंखों की या खता है, कुछ भी नहीं तो मुझसे फिर क्यों कोई खफा है, फिर क्यों कोई खफा है। मंजूर है वो मुझको जो कुछ भी तू सजा दे, मेरा कसूर क्या है, तू फैसला सुना दे। ओ रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे, मेरा कसूर क्या है, तू फैसला सुना दे। इसमें आपको संगीतकार का नाम बताना है। फिल्म है मिस मैरी। दिल पे किसी को अपने काबू नहीं रहा है, ये राज मेरे दिल पे आंखों ने ही कहा है। दिल पे किसी को अपने काबू नहीं रहा है, ये राज मेरे दिल पे आंखों ने ही कहा है, आंखों ने ही कहा है। आंखों ने जो है देखा, दिल किस तरह भुला दे, मेरा कसूर क्या है, तू फैसला सुना दे। 1957 में आई थी ये फिल्म मिस मैरी, और हमने संगीतकार का नाम पूछा था। संगीतकार हेमंत कुमार, जो एक बहुत उम्दा गायक भी रहे हैं। और इस फिल्म में मीना कुमारी के साथ जिन हीरो ने भूमिका निभाई वे थे जैमिनी गणेशन। ये भी आपको शायद पता ही हो। बहरहाल हमने इससे पहले आपसे एक सवाल पूछा था, वो गाना अलग बज गया, उसके बारे में हम सवाल आपसे पूछ रहे हैं, लेकिन एक टिप्पणी पढ़ के सुना देते हैं हमारे श्रोता की। एक श्रोता ने लिखा है कि जो प्रोग्राम आज पेश हो रहा है, इसमें कौन से गाने चुने जाएं, कौन से ना चुने जाएं, बड़ी मुश्किल आ रही है। और आगे लिखा है, हिंदी सिनेमा जगत की मशहूर अभिनेत्री, ट्रेजेडी क्वीन के नाम से मशहूर मीना कुमारी, शायद हमारे कोई ऐसे श्रोता होंगे जो इनके बारे में ना जानते हों या जो इन्हें ना पसंद करते होंगे। और आज अनंत चतुर्दशी है। सभी भाई बहनों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। पूरे विविध भारती परिवार की ओर से अनंत चतुर्दशी की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। अब आपको गाना सुनना है और बताना है किसकी आवाज में ये गाना है। और इससे पहले हम आपको सवाल का जवाब बता देते हैं।
हमने आपसे एक सवाल पूछा था, गुलजार की बतौर निर्देशक पहली फिल्म का नाम क्या था जिसमें मीना कुमारी ने अभिनय किया था? फिल्म थी मेरे अपने और इसमें संगीतकार थे सलील चौधरी। अब सुनिए गाना और बताइए किसने गाया है ये गाना। हम इंतजार करेंगे, हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक। खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। हम इंतजार करेंगे। ये इंतजार भी एक इम्तिहान होता है। किसी से इश्क का शोला जवान होता है। ये इंतजार सलामत हो, हाय ये इंतजार सलामत हो और तू आए। खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। हम इंतजार करेंगे। बिछाए शौक के सिजदे वफा की राहों में, खड़े हैं दीद की हसरत लिए निगाहों में। कबूल दिल की इबादत हो, हाय कबूल दिल की इबादत हो और तू आए। खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। हमने आपसे पूछा था किसकी आवाज में ये गाना है। सभी श्रोताओं की ओर से सही जवाब हमें मिला। आशा भोसले, फिल्म थी बहू बेगम। और हमने आपसे एक सवाल पूछा था, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की रचनाओं पर आधारित 2 फिल्मों में मीना कुमारी ने काम किया था। उन 2 फिल्मों के नाम आपको बताने थे। एक फिल्म का गाना हमने सुनवाया था जो चित्रलेखा फिल्म का गाना था, एरी जाने न दूंगी। और एक फिल्म थी परिणीता। परिणीता और चित्रलेखा के लिए हमने सवाल पूछा था और श्रोताओं की ओर से काफी श्रोताओं ने सही जवाब लिख भेजा है। अब जो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं वो भीगी रात फिल्म से है। आपको बताना है मीना कुमारी के साथ हीरो कौन थे। मीना कुमारी के साथ हीरो कौन थे, यही आपको बताना है। सुनिए गाना। दिल जो न कह सका वही राज दिल कहने की रात आई। दिल जो न कह सका वही राज दिल कहने की रात आई। दिल जो न कह सका। तौबा ये किसने अंजुमन सजा के टुकड़े किए हैं गुंचाए वफा के। टुकड़े किए हैं गुंचाए वफा के। हो उछालो गुलों के टुकड़े के रंगीन फिजाओं में रहने की रात आई। दिल जो न कह सका।
मीना कुमारी के साथ हीरो कौन थे, यही हमारा सवाल था और सभी श्रोताओं की ओर से बहुत त्वरित जवाब हमें मिला। प्रदीप कुमार, और बिल्कुल सही जवाब श्रोताओं ने लिख भेजा है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि मीना कुमारी पहली अभिनेत्री हैं जिनके 8 नाम प्रचलित हैं। जब वो पैदा हुई तो उनका नाम महाजबीन था। माता पिता प्रेम से उन्हें मुन्ना कहते थे। उनकी आंखें छोटी थी तो रिश्तेदार उनको चीनी पुकारते थे। बाल कलाकार के रूप में उनको अपना करियर शुरू करना पड़ा था। बेबी मीना के नाम से भी जानी जाती थीं और मीना कुमारी शायरी लिखने लगी नाज नाम से। और कमाल अमरोही साहब से जब निकाह हुआ तो उन्हें प्रेम से मंजू बुलाने लगे। तो इस तरह 8 नाम प्रचलित हुए। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्मों का इतिहास देखा जाए तो अभिनेत्री मीना कुमारी का नाम सबसे पहले आता है। जो भी रोल वो करती थी, अभिनय उनका लाजवाब था। बिल्कुल सही फरमाया है और शुक्रिया अदा कर रहे हैं आप सभी श्रोताओं की टिप्पणियों के लिए। अब एक सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं जिसका जवाब हम कार्यक्रम के दौरान देंगे। आप इत्मीनान से उस सवाल का जवाब टाइप करके लिख सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर। जो श्रोता नहीं जानते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर कैसे जाया जाता है, उन्हें बता देते हैं। www.facebook.com/VBS मुंबई टाइप करके विविध भारती के फेसबुक पेज पर आप पहुंच सकते हैं। सवाल हमारा ये है, 1967 में ऋषिकेश मुखर्जी की एक फिल्म आई थी, मजली दीदी। ये फिल्म किस साहित्यकार की रचना पर आधारित थी? सवाल दोहरा रहे हैं। 1967 में ऋषिकेश मुखर्जी की एक फिल्म आई थी, मजली दीदी। ये फिल्म किस साहित्यकार की रचना पर आधारित थी? इसका जवाब आप हमें प्रोग्राम के दौरान कभी भी टाइप करके बता सकते हैं। अब चलिए अगले सवाल और अगले गाने की ओर बढ़ते हैं। सुनिए गाना और बताइए मीना कुमारी के साथ हीरो कौन थे? पर्दे पर हीरो कौन थे, यही आपको बताना है मीना कुमारी के साथ। फिल्म का नाम बताए देते हैं, मैं चुप रहूंगी। चांद जाने कहाँ खो गया, चांद जाने कहाँ खो गया, तुमको चेहरे से पर्दा हटाना न था। चांदनी को ये क्या हो गया, चांदनी को ये क्या हो गया, तुमको भी इस तरह मुस्कुराना न था। चांद जाने कहाँ खो गया। प्यार कितना जवां, रात कितनी हंसी, आज चलते हुए थम गई है ज़मीं, थम गई है ज़मीं। आँख तारे झपकने लगे, आँख तारे झपकने लगे, ऐसे उल्फत का जादू जगाना न था। चांद जाने कहाँ खो गया। फिल्म थी मैं चुप रहूंगी और हमने आपसे पूछा था मीना कुमारी के साथ हीरो कौन थे। सभी श्रोताओं की ओर से बहुत त्वरित जवाब हमें मिला है। सुनील दत्त इसमें भूमिका निभाई थी, सुनील दत्त ने मीना कुमारी के साथ। और एक श्रोता की टिप्पणी हम पढ़ के सुना रहे हैं। लिखा है कि इतिहास में मीना कुमारी एक ऐसा नाम है जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता है। भूमिकाओं में शायद उनके समकक्ष कोई अभिनेत्री नहीं रही। अब जो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, इसे अक्सर आपने विविध भारती से सुना है और साथ साथ गुनगुनाया भी होगा। सुनिए गाना और गीतकार का नाम बताइए। फिल्म है भाभी की चूड़ियां। बहुत आसान सवाल, आपको गीतकार का नाम बताना है। ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके,
भाभी की चूड़ियां फिल्म का गाना था। हमने आपसे गीतकार का नाम पूछा था। सभी श्रोताओं की ओर से बहुत जल्दी जवाब मिला। पंडित नरेंद्र शर्मा का लिखा गीत था और संगीत सुधीर फड़के का था। हमने इससे पहले एक सवाल पूछा था। 1967 में ऋषिकेश मुखर्जी की एक फिल्म आई थी, मजली दीदी। ये फिल्म किस साहित्यकार की रचना पर आधारित थी? कुछ श्रोताओं की ओर से जवाब आ चुका है, लेकिन हम और जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब तक हम अगला सवाल पूछते हैं। उससे भी पहले एक टिप्पणी पढ़ के सुना रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है, यूं तो मीना कुमारी जी के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं। वे बहुत अच्छी एक्ट्रेस के साथ साथ बहुत अच्छी लेखिका गायिका भी थीं, पर इस ज़हीन अदाकारा की दीवानगी सिनेमा की उन सभी कृतियों के लिए बेमिसाल थी जो कला की दृष्टि से अति समृद्ध हों, और अगर वो ऐसी कृति का हिस्सा ना भी हों तो हिस्सा बनना चाहती थीं। अब चलिए अगले सवाल की बारी है। हम गाना सुनवा रहे हैं आपको। इस फिल्म में 2 हीरोइन हैं। आपको उन दोनों हीरोइनों के नाम बताने हैं। इस फिल्म में दोनों हीरोइनों के नाम आपको बताने हैं। फिल्म का नाम बताए देते हैं, शारदा।
फिल्म में मीना कुमारी और श्यामा थीं। यही हमारा सवाल था। दोनों हीरोइनों के नाम आपसे पूछे थे और सही जवाब आया है सभी श्रोताओं की ओर से। और हमने आपसे सवाल एक पूछा था, 1967 में ऋषिकेश मुखर्जी की एक फिल्म आई थी मजली दीदी। ये फिल्म किस साहित्यकार की रचना पर आधारित थी? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना पर आधारित थी और सभी श्रोताओं की ओर से सही जवाब मिला है। और चित्रलेखा भी इन्हीं की कृति पर आधारित थी। एक फिल्म आई थी परिणीता, जो भगवती चरण वर्मा की कृति पर आधारित थी। इस पर भी हमने आपसे सवाल पूछा था और उसमें नाम का कुछ कंफ्यूजन हो गया था। भगवती चरण वर्मा की कृति पर आधारित थी फिल्म परिणीता। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। अब आपको एक सिग्नेचर म्यूजिक सुनवा रहे हैं। आपको गाना पहचानना है। बहुत कम समय होगा सुनने के लिए, सुनिए, लेकिन जवाब लिखने के लिए आपको वक्त मिलेगा। सुनिए ये सिग्नेचर म्यूजिक और गाना पहचानिए, फिल्म का नाम बताइए। ये आपको सिग्नेचर म्यूजिक हमने आपको सुनवाया और आपको पहचानना है गाना और फिल्म का नाम बताना है। लेकिन इसके लिए वक्त है, हम अगला सवाल पूछते हैं, अगला गाना सुनवाते हैं। एक फिल्म है, इस फिल्म में मीना कुमारी के साथ हीरो कौन थे, ये सवाल है। फिल्म का नाम बता देते हैं, 2 बीघा जमीन। और इसमें आपको निर्देशक का नाम भी बताना है। ये हो गया दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल है, किसकी कहानी पर थी ये फिल्म? इसमें एक साथ 3 सवाल हम पूछ रहे हैं इस फिल्म के लिए। इस फिल्म में मीना कुमारी के साथ हीरो कौन थे, ये बताना है आपको, और निर्देशक का नाम बताना है। किसकी कहानी पर बनी थी ये फिल्म? तीनों सवालों के जवाब आप बताइए। हम गाना सुनवा रहे हैं और इसके लिए भी आपको वक्त मिल जाएगा। और नाम जो था, इस फिल्म का नाम पड़ा था रविंद्रनाथ टैगोर की एक कविता से। इसका नामकरण हुआ था 2 बीघा जमीन। धरती कहे पुकार के, बीज बिछा ले प्यार के, मौसम बीता जाए, 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 मौसम बीता जाए। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर तू फिर आए न आए। मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए। तेरी राह में कलियों ने नैना बिछाए, डाली डाली कोयल काली तेरे गीत गाए, तेरे गीत गाए। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे तो तू फिर आए ना आए। मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, भाई रे, नीला अमर मुस्काए, हर सांस तराने गाए, हाय तेरा दिल क्यों मुरझाए। बनती बंसी पे तू भी कोई धुन बजा ले भाई, तू भी मुस्कुरा ले। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर तू फिर आए न आए। भाई रे, भाई रे,
दो बीघा जमीन फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया। इस फिल्म में मीना कुमारी के साथ हीरो कौन थे, ये सवाल पूछा था बलराज साहनी, और निर्देशक का नाम पूछा था विमल रॉय, और किसकी कहानी पर बनी थी ये फिल्म, सलील चौधरी। श्रोताओं की ओर से सही जवाब हमें मिला है। और अब अगला गाना, अगला सवाल पूछने से पहले हम आपको एक जानकारी दे देते हैं। जो एक फिल्म का गाना हमने सुनवाया था, चित्रलेखा से जुड़ा हुआ हमने सवाल पूछा था। भगवती चरण वर्मा की कृति पर आधारित थी ये फिल्म, और परिणीता और मजली दीदी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की कृति पर आधारित थी। दोनों से जुड़े हुए सवाल हमने आपसे पूछे थे और श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब हमें मिला है। अब एक सिग्नेचर म्यूजिक हमने आपको सुनवाया था और पूछा था कौन सा गाना है और फिल्म कौन सी है। तो सुनिए ये गाना और आपने क्या सही पहचाना था। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म का गाना था। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही पहचाना और गाना भी पहचान लिया था। अजीब दास्तां है ये, और बहुत जल्दी पहचाना हमारे श्रोताओं ने। शुक्रिया अदा कर रहे हैं आप सभी का। अब एक सुनिए और बताइए फिल्म का नाम। ये है एक गजल, सुनिए और फिल्म का नाम बताइए। नगमाओं शेर की सौगात किसे पेश करूं, नगमाओं शेर की सौगात किसे पेश करूं, ये छलकते हुए जज्बात किसे पेरूं, नगमाओं शेर की। शोख आँखों के उजालों को लुटाऊं किस पर, शोख आँखों के उजालों को लुटाऊं किस पर, मस्त जुल्फों की सियाह रात किसे पेश करूं, नगमाओं शेर फिल्म थी गजल और यही हमने सवाल पूछा था। सभी श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब हमें मिला है। और अब ये प्रोग्राम का आखिरी गाना सुनिए और बताइए संगीतकार का नाम। इस फिल्म से जुड़ा हुआ सवाल हम पहले आपसे पूछ चुके हैं, आपको संगीतकार का नाम बताना है। रोज अकेली जाए, रोज अकेली जाए, रोज अकेली जाए, चांद कटोरा लिए भिखारन रात, रोज अकेली आए, रोज बेचारी जाए।
फिल्म थी मेरे अपने और संगीतकार का नाम हमने आपसे पूछा था, सलील चौधरी की धुन से सजा था ये गाना, और यही हमारा सवाल था श्रोताओं की ओर से। सही जवाब हमें मिला है। मीना कुमारी की फिल्मों और गीतों से सजा था आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। अब आज का सफर बस यहीं तक।